मेरे बिना तेरी, तेरे बिना मेरी, ये जिंदगी कुछ कहीं ना। तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा पार्ट हम लोग देखने वाले। इस पार्ट में जो पीछे के दो वीडियो में आपने जो टाइप के प्रश्न नहीं देखे थे वो भी करवा देंगे और कंप्लीट भी हो जाएगा हमारा आज। और रही बात रेलवे के एग्जाम के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो हम पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहे हैं। तो आइए और पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, इसकी 100% गारंटी है जी। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का दो पार्ट में आपने बेसिक चीज तो समझ ही लिया था। आपको यह पता था कि जब कभी भी हमको मूलधन निकालना रहता था बाबू, हमें अगर मूलधन निकालना रहता था या मिश्रधन निकालना रहता था या इंटरेस्ट निकालना रहता था, इस तीनों के लिए हम एक ही तरीका अपनाते थे, रेशियो मेथड से बनाते थे। वो रेशियो मेथड हमारा क्या था? जैसे मान लीजिए रेट हमारा 10% था, तो 10% का मान 1/10 होता है ना, यानी 10 रुपया मूलधन पर 1 रुपया ब्याज है, इसका यही मतलब है। तो मूलधन और मिश्रधन का जो रेशियो लिखते थे, याद करिए कि 10 रुपया मूलधन, 1 रुपया ब्याज, तो 11 होगा मिश्रधन। अगर 1 साल है तो वैसे ही काम चलेगा, 2 साल है तो पावर 2 दे देते थे, 3 साल होता था पावर 3 देते हैं, 4 साल रहता है पावर 4 देते हैं। यही करते हैं ना। अब बात को समझिए, ये सारी चीजें हो चुकी थी। अगर 2 साल है तो 10 के स्क्वायर 111 का स्क्वायर 121, यानी 100 यूनिट मूलधन तो 121 यूनिट मिश्रधन और 21 यूनिट जो है वो इंटरेस्ट है। वो क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। यही बात है। ये क्या है? आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन है। ये क्या है? अमाउंट, या अमाउंट यानी मिश्रधन है। यही तो बात है कि तीनों चीज में से कोई एक चीज दे दे और बाकी दो चीजों में से कुछ भी पूछ ले तो हम इस मेथड से बता देते हैं। लेकिन अब बात रही कि टाइम या रेट निकालने वाला सिस्टम आता है बाबू। तो जब टाइम और रेट निकालने की बात आती है तो हमें क्या करना होता है? याद रखिएगा, याद रखिएगा, आपने बचपन में ही पढ़ा है, P इंटू R प्लस 100/100। ठीक है, इसका पावर उतना देते हैं जितना समय रहता है, तो बराबर अमाउंट यानी मिश्रधन हो जाता है। यानी मिश्रधन हो जाता है P में R प्लस 100/100 और पावर जितना है, पावर कितना टाइम रहेगा जितना उतना से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है। दोस्तों अगर मैं ये कहूं, मान लीजिए कि मैंने ये कह दिया कि 6250 रुपया मूलधन है। ये क्या है? हमारा मूलधन है। ठीक है, और मैंने ये कह दिया कि रेट है आपका 20%। रेट कितना है? 20%। टाइम कितना हमारा? 2 वर्ष। टाइम है हमारा 2 वर्ष। तो हम पूछ दिए कि भाई मिश्रधन क्या होगा। तो एक तरीका आप जानते हो रेशियो मेथड से बना दोगे। एक तरीका ऐसे सोचिए, 20% का मान 1/5, इसको जोड़े तो 6/5। अब देखिए ये 6250 मूलधन है, मिश्रधन निकालना है, यही 6/5 से 2 बार गुना कर दीजिए। 2 साल की बात हो रही है तो 25 से काटिएगा, 25 25 625। अब 36 से इसको गुना कर दीजिए, यानी 250 गुना 36, जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। गुना करिए, 25 6 के 150, एगो लास्ट में तो जीरो है, ये है 25 6 के 150, जीरो हासिल हो गया 15 और 25 तिहाई 75 और 15 जोड़ दीजिए, 5 5 10, 7 1 कितना? 8, यानी ये आ गया इतना। 8 मतलब 8000, ये पूरा का कितना आ गया? 8000 आ गया। तो मेरे भाई ये तो कर ही सकते थे। दूसरा तरीका यहां देखिए, P यानी प्रिंसिपल कितना है? 6250, वही बात लिखा गया 6250। R प्लस 100, रेट है 20 और 100 में जोड़िए 120 और बट्टा कितना हो गया? 100। इसका पावर कितना? जितना साल है, बराबर हो जाएगा मिश्रधन। वही बात है ये 6250 इंटू ये 0 से 0, 12 का आधा 6, 10 का आधा 5। वही बात हुआ कि नहीं? 36/25 से हुआ कि नहीं गुना? 25 से काट दिए, 25 25 625।
जीरो, 25 छक्के 150, हासिल 15, 25 3 75 और 15 कितना हो गया, नहीं 75 और 15 गलती ना जोड़ दिए जी, 75 और 15 कितना हो गया 90, गलत ना हो गया। यहाँ देखिए तो 75 अब 15 जोड़े हैं, 5 और 5 10 हुआ, 7 1 8 1 9, यानी ये 9000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 9000 हो जाएगा। क्लियर है, 9000 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, हम इसको चाहें, अब हमें रेट या टाइम पूछे तब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इसका जो इस्तेमाल करेंगे कैसे, ये समझिए। हम सीधा याद रखेंगे P इंटू आर प्लस 100 अब बट्टा 100, इसका पावर होता है टाइम और ये होता है अमाउंट। P गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी R प्लस 100 बट्टा हो जाएगा हमारा 100 और यहां हो जाएगा अमाउंट और बट्टा में प्रिंसिपल यानी मूलधन। यही दोनों का रेशियो लिखना है। अब पावर उतना दीजिए जितना टाइम रहेगा। बस जब कभी भी टाइम या रेट पूछा जाएगा तो यही फॉर्मूला लगाना है। मिश्रधन ऊपर मूलधन नीचे, R प्लस 100 बटा 100, R प्लस 100 बटा 100 पावर टी। आते हैं सवाल पर। देखिए एक प्रश्न है आपके सामने, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 14,000 की राशि एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्ष में 18,515 हो जाती है। यदि ब्याज प्रति 8 माह में चक्रवृद्धि ब्याज हो तो समान राशि पर समान समय में और समान दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मैं बहुत बढ़िया से समझा के आपको बताऊंगा और 2 तरीके से बताऊंगा, आपको जो सटीक लगे उसको अपना लेना है। देखिए तो आपने देखा कि P इंटू आर प्लस 100 अगर करते हैं अब बट्टा 100 करते हैं, ठीक है, पावर जितना रहता है उतना देते हैं तो बराबर हमारा मिश्रधन प्राप्त होता है। यही मूलधन बट्टा में चल जाएगा। रेट क्या इस सवाल में पूछा है, नहीं रेट दिया है तो कहता है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आपसे इसमें पूछ लिया है, आपसे चक्रवृद्धि ब्याजे पूछा है। अब कहता है ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 14,000 की एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्ष में 18,515 हो जाती है। यदि ब्याज प्रति 8 माह में चक्रवृद्धि हो तो समान राशि पर समान समय में समान दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यह सवाल अलग है, इस सवाल के लिए इस फॉर्मूला की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 14,000 की एक राशि वार्षिक दर से 2 वर्ष में हो जाती है 18,515 चक्रवृद्धि ब्याज पर हो गया है। चलिए आगे चल के इसका जरूरत नहीं, लेकिन यहां पर हम उसको लगा लेते हैं, रेट निकाल लेते हैं। रेट कैसे निकालेंगे, ये मूलधन है, मिश्रधन है 18,515, मूलधन कितना है बाबू तो 14,000, मूलधन है हमारा 14,000। इसको काटा पीटी कर दीजिए, आ गया ये 529, 35 से काट दिया, इस आ गया 400। अब देखिए ये 2 साल का है तो स्क्वायर रूट कर दीजिए, मूलधन मिश्रधन पता हो गया। 23 का स्क्वायर होता है और ये 20 का होता है, यानी 20 मूलधन पर 23 मिश्रधन, ये 1 साल के लिए हुआ। 2 साल का ये निकल के आए, इसको काटे 2 साल का है क्योंकि 2 वर्ष बोला गया है, 2 वर्ष के मिश्रधन 2 वर्ष के मूलधन का रेशियो, इसका वर्गमूल बना दिया तो 1 साल में कन्वर्ट हो गया 23/20। अब बताइए 3 उस पर ब्याज है, मूलधन 20 है, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, ये 1 साल का परसेंटेज ब्याज दर के बराबर होता है। 20 पचे 100 5 15% हुआ। 15% क्या हुआ बाबू, रेट हुआ। आपसे सवाल क्या कहता है, यदि ब्याज प्रति 8 माह में चक्रवृद्धि हो तो समान राशि पर समान समय में और समान दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना। अगर टाइम 2 वर्ष दिया हुआ था, टाइम कितना हुआ दिया हुआ है 2 वर्ष, और आपको रेट पता चल गया है कितना 15%, और कहता है 8 माही हो चक्रवृद्धि ब्याज। 8 माही जानते हैं कैसे होता है, 1 साल में 12 महीना होता है। 8 माही कै बार, 8 से भाग दे दीजिए, 4 दूना 8, 4 3/2 बार यानी 1.5 बार। तो रेट में इससे भाग देना है 3/2 से, और टाइम में गुना करना है 3/2 से। 2 से 2 गया, बात खत्म। 3 साल का बताना है आपको, और 3 पचे 15 तो 5 दूना 10% का निकालना है। 10% का मान 1/10 होता है, यानी 10 मूलधन पर 1 ब्याज, 10 मूलधन पर 1 ब्याज। बाबू 8 माही आया 3/2 बार यानी 1.5 बार,
चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। 14,000 की राशि, वही राशि पर 14,000 की राशि पर। एक बात बताइए, इसमें मूलधन और मिश्रधन का अगर हम रेशियो लिखते हैं तो मूलधन अगर 10 है 1 साल के लिए, उस पर ब्याज 1 है तो मिश्रधन 11। 3 साल का बात हो गया अब तो 3, 10 का क्यू कितना होता है 1000 और 11 का क्यू कितना होता है तो 1331। अब बताइए मुझे जरा, मूलधन दिया है वही 14,000 का निकालना है, तो 14,000 रुपया जो है ये 1,000 यूनिट की वैल्यू है, हमको 1331 यूनिट की वैल्यू पता करना है। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, गुना कर लीजिए। 14 एक कम 14, 14 एक कम 14 के कितना हो जाएगा 4। अच्छा, हमें क्या निकालना है, हमें 331 यूनिट की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें मिश्रधन थोड़े ना निकालना है। ब्याज तो हो गया सिर्फ 331 यूनिट जी। तो आइए इसको जब हम गुना करते हैं तो गुना करने पर क्या हमको मिलेगा, बात को समझिए। 14 कम 14 के 4 हासिल 1, 14 तिहाई 42 है 1 43 के 3 हासिल 4, 14 तिहाई 42 1 43 के 3 हासिल 4, 14 तिहाई 42 और 4 जाएगा 46, 4634 रुपया, 4634 रुपया आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल जरा देखिए। सवाल कहता है कि 8,000 की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष में इतना ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की वार्षिक दर 3 साल का है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 1261 आया है, 1261 आया है। कितना है 1261 3 साल में, कितना का 8,000 का, 8,000 का। तो आप बताइए ये 1261 गड़बड़ है। 8,000 चक्रवृद्धि ब्याज निवेश करने पर, हाँ ब्याज है 1261। अगर ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं तो मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन कहिएगा सर 8,000 प्लस 1261 हुआ 9261 होता है जी। 9261 हो गया आपका मिश्रधन 8,000 पर। 3 साल है बाबू, तो क्यूब रूट करिए, 1 साल का मूलधन मिश्रधन पता चल गया। ये 21 का क्यू, ये 20 का क्यू, 21 20 हो गया। यानी नीचे आपको 1 साल का मूलधन है, ऊपर में 1 साल का मिश्रधन है। अगर 20 पर 1 ब्याज आ रहा है, 20 पर 1 कितना आ रहा है ब्याज, 20 पर 1 ब्याज आएगा तब ना मिश्रधन 21 हुआ। प्रतिशत में जाना है, 100% से गुना करिए, 20 25 100, 5% आपका ये परसेंटेज ब्याज कहिए चाहे रेट कहिए, 1 साल का प्रतिशत ब्याज रेट के बराबर ही होता है। 5% आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सवाल कहता है 1,800 रुपए कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना हो जाएगी। वही बात है, कुछ नहीं, सुनिए क्या करना है। 1984 ठीक है, 1984.50 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा 1,800। यहां से दशमलव हटा दिए तो 1 जीरो नीचे आ गया, 8 1 9, 9 से कटेगा। अब इसको देखते हैं, 5 4 9 खत्म, 8 1 9, 9 से सब कट जाएगा। 9 से काटिएगा बाबू, 9 से काटिएगा तो 9 दूना 18, 2012 में बात खत्म। 9 से काटिएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 0 9 5 45। 5 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20, 400 बार में 5 से काट दीजिए तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 441 आ गया है। 441 और 400, ये 2 साल का है मिश्रधन मूलधन का रेशियो, 2 साल का है ना, तो स्क्वायर रूट कर दीजिए ना, 21/20, 1 साल का आ गया। ये मूलधन है 1 साल का, ये मिश्रधन है 1 साल का। लीजिए आ गया, वही बतवा आ गया 5%। यानी एक ब्याज आता है 20 पर, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 20 25 100, 5% आपका आंसर हुआ जी। आपका आंसर ऑप्शन सी है। आप कहेंगे सर तो फॉर्मूला काहे लिखाए थे, आइए ना वो बता देते हैं, उसी फॉर्मूला पर बन जाएगा। आपको बताए थे अभी कि R + 100/100 है ना, पावर उतना देना है जितना टाइम रहेगा, बराबर में मिश्रधन, अब बट्टा में आता है मूलधन, इधर वाला P उधर चला जाता है।
तो आपको दिया हुआ है 1984.5, 0.5 के बाद 0, पॉइंट के बाद 0 दीजिए ना दीजिए एक ही बात है, 1800 आ गया जी, 1800। ये हो गया आपका R + 100/100। रेट नहीं पता है तो R ही रहेगा। टाइम 2 साल दिया है तो पावर 2 हो जाएगा। दशमलव हटाए तो यहाँ 0 आया। ये सब काटा पीटी किए थे, अभी 9 से काटे थे और फिर 5 से काटे थे, तो आपको याद है नीचे 400 आ गया और 441 आ गया ना। 9 और 5 से यानी 45 से कटा। अब बताइए R + 100/100 है, ठीक है। जब इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो उधर रूट चढ़ेगा, यानी रूट अंडर वो 441/400 होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी ये बताइए जरा R + 100 बट्टा कितना हो गया? ये 100 हो गया। अब बराबर हो गया 21/20। बाबू 20 25 100 काट दिए, 5 से 21 में गुना हुआ तो 105 और 100 जाके घट गया। 105 में से 105 में से कितना घट गया? 100 घट गया। तो हमारा आंसर 5% आ गया। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इससे भी बना सकते थे, वैसे भी बना सकते, सीधे मिश्रधन मूलधन का काटे तो काटे तो आ गया 441, अब बट्टा हो गया 400। बाबू कै साल का? 2 साल का तो स्क्वायर रूट, 3 साल का है तो क्यूब रूट, 1 साल का है तो कुछ नहीं करना है, 4 साल का है तो चरमूल बनाइए। अब यहाँ पर आ गया आपका 21/20 वर्गमूल बन के, यानी 20 पर 1 ब्याज आ रहा है, तब ना मिश्रधन 21 हो रहा है, यानी 5% हो रहा है। बात खत्म है। समझ गए आप? अगला सवाल आइए। सवाल क्या कहता है जरा गौर करिएगा। कहता है 20% वार्षिक दर पर 1000 कितने समय में 1331 हो जाएगी यदि ब्याज 6 माही जोड़ा जाए? रेट है 20%, ब्याज 6 माही जोड़ना है। रेट है 20%, 20%, तो 6 माही है तो 6 माही साल में 2 बार होता है। रेट में 2 से भाग देना होगा और टाइम में 2 से गुना करना होगा। समय को क्या करना होगा? समय को टाइम को 2 से गुना करना होगा। तो अब बताइए ये हो गया 10%, ये 10% हो गया, यानी अब जो बनेगा आपके पास सवाल उसमें रेट 10% हो गया और टाइम T2 हो गया, यानी टाइम दुगना हो गया, जो टाइम था उसका डबल हो गया। 10%, ठीक है। कैसे बनाइएगा? आपको याद है मूलधन मिश्रधन वाला लिखते हैं, R + 100/100, इसका पावर टाइम देते हैं, मिश्रधन बटा मूलधन लिख देते हैं। रेट है आपका आया है 10, यहां 10 रखिएगा तो 110 हो गया, बट्टा में 100 हो गया। टाइम नहीं पता है, लिख दी, बराबर मिश्रधन मूलधन की रेशियो 1331 बट्टा कितना हो जाएगा? 1000, मूलधन बट्टा में 1, 0 से 0 काट दिया, 11/10 हो गया, पावर T। अब इसके बेस को बराबर करने की कोशिश करिए, 11/10 हुआ, इसका पावर T है, इससे ही खत्म हुआ। सॉरी 11/10, इसका पावर कितना? 11 का क्यू होता है, यानी टाइम आया 3 साल। तो टाइम जो 3 साल आया ये सही नहीं, ये आंसर नहीं होगा। आप जो बना के लाए हैं ना, तो आप जानते हैं ना कि टाइम को आपने दुगना किया था, रेट आधा किए थे तो टाइम दुगना किए थे। इसका मतलब ये 1.5 साल रहा होगा। कितना रहा होगा बाबू? 1.5 साल रहा होगा, तो 1.5 के दुगना करेंगे तब ये 3 आएगा, यानी आपका आंसर ऑप्शन ए होगा, याद रहे। आगे बढ़ जाते हैं अगला सवाल की तरफ। सवाल कहता है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है, वह धनराशि कितनी है? ये कौनो बड़का बात नहीं है। सोचिए कि पहला साल के अंत में इतना, दूसरा साल के इतना अंत में इतना, तो एक साल में कै गुना हो गया? 676 हो गया। कौन सी राशि? 650 एक साल में, एक साल में 650 हो गया 676, तो कै गुना हो गया? आप अगर काटते हैं 13 से, 13 पचे 65, 13 दूना 26, 13 पचे 65, आप फिर काट दीजिए 26/25, यानी 26/25। कोई भी राशि हर एक साल में 26/25 हो जाएगी इस शर्त से। तो कोई राशि रही होगी P, वो एक साल में खुद का 26/25 हुई, तो एक साल में दिया हुआ है कितना हुआ है? 650। अब काटिए, 13 दूना 26, 13 पचे 65 से काट दिया 25 बार में। अब बोलिए P का मान कितना हो गया? 25 25 625, ये आपका आंसर 625 ऑप्शन है। एक और तरीका हम आपको बता देते हैं
एक तरीका ये कि जब लगातार लगातार यानी कंटिन्यू वाला दूगो साल रहे, कैसा साल रहे, लगातार, तो आपको लिखना है छोटका, छोटका का स्क्वायर बट्टा में बढ़का, का स्क्वायर बट्टा में बढ़का, ये मूलधन निकालने के लिए। लगातार 2 साल रहे, जैसे 4 साल या 5 साल, 4 साल 5 साल दे दे, उसके बाद आपको दे दे 3 साल, 2 साल 3 साल, 5 साल 6 साल, ऐसा। तो छोटका के स्क्वायर 650 गुना 650 लिख दीजिए, 650 गुना 650 लिख दिया, बट्टा में बढ़का है 676, आपका मूलधन आ गया। चलिए 13 से काट दीजिए, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 13 दूना 26। अब आइए 13 पचे 65, 13 से काटे 13 चौके 52। अब 4 का आधा 2, 50 के आधा 25 से काट दिए 50 को 25 बार में, 25 25 ऊपर हो गया 625। यही आप, ये दूसरा मेथड हो गया, लगातार 2 वर्ष रहे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं मेरे दोस्त। सवाल क्या कहता है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 बरस में 2400 रुपए और 4 बरस में 2520 रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर पूछा है। ल कहता है कि 3 बरस में इतना हो जाता है और 4 बरस में इतना हो जाता है वार्षिक ब्याज, 3 साल में इतना, 4 साल में इतना, 21 साल के ना गैप है। तब बताइए 2520 हो जाता है कै साल में, 4 साल में, और 3 साल में कितना था, तो 2400 था ही, यानी 21 साल का ही बात हुआ। 3 साल और 4 साल में 21 साल का बात हुआ, ना तो इसका स्क्वायर रूट करना है ना क्यूब रूट करना है। समझिए कि 1 साल पहले ये मूलधन था और वो 1 साल में ही मिश्रधन प्राप्त हुआ। 0 से 0 काट दीजिए, आप काट सकते हैं 4 से, 4 छके 24, एक 0, 4 से काट दिएगा, 4 छके 24, 4 छके 24, 4 तिया 12, 63 बट्टा हो गया 60 1 साल में, यानी 3 इस पर ब्याज है, 3 ब्याज है, तो 1 साल में ब्याज है 3, कितना पर, 60 पर। प्रतिशत के लिए क्या करना होगा, 100% से गुण, तो 1 साल का परसेंटेज ब्याज दर के बराबर होता है 20 बार में खत्म, और 20 से काटे तो 5 बार में खत्म, 5% आपका आंसर हुआ। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 बरस बाद इतना और 6 बरस बाद इतना हो जाएगी। ल कौन सी राशि, अब बताइए 3 साल में, 3 बरस में इतना, 6 बरस में इतना, तो आपको यह कह रहा है कि 3 साल में और 6 साल में, ठीक है, 6 साल में कितना हो रहा है, ये हो रहा है 10,035, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,035, और 3 साल में क्या हो रहा है बाबू, 3 साल में हो रहा है 6690, 6690, यानी कोई भी राशि होगी ना तो इतने गुना होगी कै साल में जानते हैं, हर 3 साल में, हर 3 साल में। तो आपसे पूछता है कौन सी राशि है जो 3 साल में इतना हुआ, 6 साल में इतना हुआ, तो कोई भी राशि हर 3 साल में इतना गुना हो जाएगा। अब इसको काटा पीटी करिए, अगर 5 से काटते हैं तो कटेगा, 5 से ऊपर में अगर काटते हैं तो 5 से 20 25 100 पहले खत्म, 5 सत्ते 35, 0 5 सत्ते 35, यहाँ अगर 5 से काटते हैं तो 5 से इसको काटने पर कितना बार में कटेगा, 13 पचे 65, शेष बचेगा 1, 1 पर 9 19, 5 से काटे हैं 5 ते 15, 5 अठे 40, और काट सकते हैं क्या 7 से, तो 7 से अगर काट देते हैं इसको, 7 दूना 14, 7 दूना 14, शेष बच जाएगा 6 0, तो 7 अठे 56, नहीं कटेगा। एक काम करते हैं, अब सीधा कोई भी राशि होगी, कोई भी राशि होगी, यानी जो मूलधन होगी वो हर 3 साल में, 3 साल में 9 से कटिए जाएगा, 7 दू 9, 8 3 11, 11 3 14, 1 15, 3 से कट रहा है बाबू, 3 से इसको और छोटा कर लीजिए, 3 से काटिएगा तो 3 छके हो गया 18, 2 फिर 3 छके 18, 3 27, इसको 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 छके 18, 4 4 8 6 14, 9 6 15 21, चलिए ठीक है। अब अगर नहीं कटे तो कोई दिक्कत नहीं, 6669 बट्टा 446
गुना हो जाएगा कोई भी राशि कितने दिन में? 3 साल में। तो शुरू के 3 साल में दिए हुए है 6690, कोई कष्ट नहीं है। 6690 को इससे काटेंगे, 10 बार में फिनिश हो जाएगा, यानी वो मूलधन जो था वो 4460 था। बात खत्म। 4460 कहां है बाबू? ऑप्शन ए में। कोई भी राशि 3 साल में इतना गुना होगा इस शर्त पर, यानी मूलधन जो रहा होगा उसका इतना गुना। पहला 3 साल में है 6690, यानी पहले वो राशि क्या थी? 4460 थी। अगले सवाल पर आते हैं। तो अगला सवाल क्या कहते हैं हमारा? अब किस्त वाला सवाल आ गया बाबू। किस्त वाला सवाल है, आराम से इत्मीनान से समझ लीजिए किस्त वाला प्रश्न। 3810 रुपए का ऋण 16.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को 3 किस्त में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? आपको जब किस्त वाला सवाल आए ना तो क्या करना है, देखिए बहुत प्यारा काम करना है। मूलधन और मिश्रधन की रेशियो लिख है। कर्ज लिए हैं 3810 रुपया। किस्त पर क्यों कोई सामान लेते हैं हम? इसलिए लेते हैं कि मान लो एक बार में हमारे पास पूरा पैसा नहीं होता है देने के लिए। हम क्या करते हैं, गाड़ी 10 लाख की खरीदने, लेकिन मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। 2 लाख दे के बाकी काम किस्त बनवा लेते हैं। कितना का लोन हुआ उसको चुकाना है, वही चीज यहाँ पर। तो यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन 3810 रुपया आपने ऋण ले लिया, यानी मोबाइल जो आप खरीदे होंगे, मान लीजिए मोबाइल, उसमें 3810 रुपया आप उधार लेके आ गए हैं, किस्त पर देना है आपको। तो रेट है 16.2/3%, इसका मान होता है 1/6। 16.2/3% का मान होता है बाबू कितना? 1/6। सोचना है कि मूलधन अगर 6 है पहला साल के लिए तो मिश्रधन 7 होगा। कै किस्त में है? 3 किस्त में। तो अगला बार करिए 6 का स्क्वायर 36, इसका करिए 7 का स्क्वायर 49। तीसरा किस्त में 6 का क्यू लिखिए 216 और 7 का क्यू लिखिए 343। और बात को समझिए, ये आपको हर किस्त में चुकाना है, प्रत्येक किस्त समान रहेगा। सबसे बड़ा वाला जो वैल्यू है इधर 343, सुनिए, ये भी 343, ये भी 343 होना चाहिए हर किस्त में मान। तो इसको 343 बनाने के लिए आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? आप जरा सोच के बताइए। आप कहेंगे सर इसको जो मल्टीप्लाई करूंगा या इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसको अगर मुझे बनाना है, अगर मुझे इसको बनाना है 343, तो एगो 7 से गुना करेंगे, इसमें 49 से गुना करेंगे। आप रेशियो में जानते हैं कि जब गुना होगा तो दोनों पद में, तो ये 343, ये भी 343, ये भी 343 बन जाएगा। लेकिन ये क्या बन जाएगा जब 7 से गुना करेंगे? 7 6 के 42 के 2 हासिल 4, 7 21 और 4 हो जाएगा 25, 522। 7 4 ये नहीं 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 252। इसको 49 से गुना करिएगा, 9 6 के 54 के हो जाएगा 4 हासिल 5, और 4 6 के 24 और 5 हो जाएगा 29। अब इन सब को जोड़ दीजिए, वो मूलधन हो गया जो आप ऋण लिए हैं, और ये हो जाएगा मिश्रधन जितना आप चुकाएंगे टोटल। 4 2 6 और 6 12 के 2 हासिल 1, 9 5 14, 14 1 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 2 2 4 2 6 1 7, 762। ये टोटल लिया गया ऋण हुआ टोटल। 343 का 3 गुना, चूंकि ये भी 343, ये भी 343, ये भी 343, तो 3 बार 343, यानी 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 1 10। आप समझिए 762 का आप ऋण लेते हैं, 1029 रुपये आपको चुकाना पड़ेगा। ब्याज के रूप में कितना चुकाना पड़ेगा ये बात को समझिए। 9 में से 2 गया तो 7, 12 में से 6 गया तो 6, और 9 में से 7 गया तो 267 इंटरेस्ट हुआ। इंटरेस्ट के रूप में 267, मूलधन के रूप में 762, मिश्रधन के रूप में आ गया आपका 1029। और प्रत्येक किस्त जो होगा बाबू, किस्त जो होगा, सुनिए, प्रत्येक किस्त जो होगा, किस्त, ये किस्त होगा 343 का, प्रत्येक किस्त, हर किस्त 343 का। तो हमें क्या पूछता है? प्रत्येक किस्त का मान पूछा है। अब इसमें से जो भी चीज दे देगा उसको यहां पर आप बना सकते हो। 3810 का ऋण है तो 3810 हो गया यहां पर 3810 का ऋण, तो ऋण है 762, 762 से इसको भाग लगा दीजिए। अब देखिए, और किस्त का मान, प्रत्येक किस्त 343 का 343 से गुना कर लीजिए। 762 से काटिएगा तो 5 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10, 6 पचे 30, 1 31, 3 7 पचे 35, 3 38। अब लीजिए गुना करिए, 5 3 15, 4 पचे 20 आ 1
21 और 5 15 और 2 17, 1715 रुपया हर किस्त में देना पड़ेगा। 1715 रुपया हर किस्त में देना पड़ेगा। आपने 3810 रुपया लिया था, 3 बार देना पड़ेगा। 1715 1715 1715 यानी 51,5145 रुपया आपको टोटल वापस करना होगा 3 किस्त में। अगला सवाल पर आ जाइए, बस 2 सवाल और बचा है। इन दोनों सवाल को देख लीजिए, आपसे कभी किस्त वाला सवाल नहीं गड़बड़ाएगा। हरे राम 6800 रुपए का धार लिया ऋण, जिन पर ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्त में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? 12.5% का मान कितना होता है? 12.5% का मान 1/8 होता है। लीजिए, अब ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। मूलधन 8 है, मिश्रधन 1, ब्याज 1 यानी मिश्रधन हो गया 9। ये 1 साल के लिए, लेकिन 2 साल है तो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। सबसे बड़ा वाला जो यही प्रत्येक किस्त का मान है। 2 साल है, 2 समान किस्त में 2 बार लिखा मैंने। तीसरा रहता तो फिर 8 का क्यू और 9 का क्यू इधर लिखते। ये 81 है, इसको भी 81 बनाइए। 81 बनाने के लिए 9 से गुना, तो 9 से गुना तो 9 8 72 हो जाएगा। अब ये हो गया 4 आ 2 6 7 6 7 6 13 7 6 13 136 मूलधन और 81 या 81 162 हो गया मिश्रधन। अगर हम आपसे पूछे कि प्रत्येक किस्त, तो 81 ये हो गया किस्त, प्रत्येक किस्त 81, ये आपका हो गया टोटल अमाउंट, ये टोटल प्रिंसिपल। अब ब्याज ही दोनों का अंतर। सवाल कहता है प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। 6800 रुपया उधार लिया था, 6800 उधार लिया गया है, इसको भाग दे देंगे 136 से, और यहां पर प्रत्येक किस्त का मान यानी 81 का मान 136 से काटेंगे, 50 बार में कट जाएगा, और 25 30 13 25 65 3 68। ठीक है, अब यहां लास्ट में 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 25 40 हो जाएगा, 40 50 हो जाएगा जी। 40 50 कहां है? ऑप्शन सी में है। प्रत्येक किस्त का मान आपको 4050 रुपया का देना होगा और 2 बार चुकाना होगा, यानी 8100 रुपया चुकाना होगा। कर्जा 6800 लीजिएगा तो। नेक्स्ट सवाल, और ये अंतिम सवाल है। कहता है कोई धन उधार लेकर 5290 रुपए को 2 वार्षिक किस्त में चुकता किया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 15% है तो कितना धन उधार लिया गया था? इस बार मूलधन पूछा है। आप लोग इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको समझ में आ गया है तो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।